बस आ रही है। आजा यार आजा यार, बस का तो टाइम ही कोई नहीं है। बस निकल गई मेरा भाई। बस निकल गई। आज जलील प्रोग्राम है थोड़ा। इसकी वजह से लेट हो गया हूँ। मैं तो आ गया था टाइम पे यहाँ पे। ਜੇ इसने ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। यूरोप च दो चीज़ां बड़ियां स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऐसे तो कहते हैं। ਹਾਂਜੀ या तो बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 1:30-35 हो चुके हैं। आजा यार आजा। पहुंच गए, स्टॉप पे पहुंच गए यार। बस का तो टाइम ही कोई नहीं है। ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। फिर हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। वही होया जिदा डर सी, वही हुआ। अब बस तो निकल गई है लास्ट। मुझे जाना है अपनी मार्केट, अपने घर। और आज बस निकल गई। आज जलील प्रोग्राम है थोड़ा। हाँ इसलिए प्रोग्राम हो गया। देखते हैं अब क्या बनता है। उबर करूँ या ऊपर क्यों करनी है? ऊपर पर पैदल? पैदल है। हाँ अगर एक्सपेंस बचाना है तो फिर पैदल पैदल चलते हैं। फिर आज एक न्यू व्लॉग भी हो जाएगा, नई जर्नी हो जाएगी। चलते हैं पैदल। तू सुना, तू जाना है इधर, मेरे नाल जाना है कि तू इधर निकल? चलो मैं आपको आधे रास्ते हाँ जाओ तक चलने हैं ना। चलो जी निकल रहे हैं। इसकी वजह से लेट हो गया हूँ। मैं तो आ गया था टाइम पे यहाँ पे, इसने करवा दिया लेट। ये इसको मैंने बहुत सी कॉल्स की हैं, 3-4 दफा कॉल की है कि आ जाओ। बस ये कहानी करवाता रहा कि मैं आ रहा हूँ पहुंच रहा हूँ। ट्राम भी तकरीबन बंद ही शायद हो गई है। और ट्राम मेरे घर को वैसे भी जाती नहीं है, थोड़ा दूर से गुजरती है। वैसे ट्राम आ रही है लेकिन ये मेरे घर की तरफ नहीं जाती, उधर से भी मुझे इतना ही पड़ना है। तो फिर मैं इधर से ही पैदल चला जाता हूँ। आपके घर के पास ट्रेन तो जाती नहीं बिल्कुल। नहीं वो नहीं ना जाती। इसने जाना पार्क के ग्रांदे की तरफ और मैंने उस तरफ जाना नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ तुम्हारी वजह मेरी वजह से नहीं। तुम अगर टाइम पे आ जाते तो फिर मैं दलील ना होता। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ यूरोप च दो चीज़ां बड़ियां स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऐसे तो कहते हैं। ਹਾਂਜੀ या तो बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ਇੱਥੇ अगर किसी को ਗੱਡੀ नहीं ना है तो फिर पैदल सफर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? टाइम तकरीबन हो गए ने जनाब, डेढ़ हो गया। 1:30-35 हो चुके हैं और इस टाइम पैदल ही निकलना पड़ा है मुझे। दसो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਲਾਏ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? मैंने तो 10 मिनट नहीं लगने मैं घर पहुंच जाना। हाँ तेरा तो नेड़े, लेकिन मेरा घर थोड़ा दूर है। ये सेंटर के पास ही रहता है, मेरा घर थोड़ा दूर है तो मुझे पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। और हाँ रास्ते में दिखाऊंगा आपको फिर कैसा यहाँ। मैं चलता हूँ। चले 1 मिनट जरा। हाँ ये माइक मुझे दे दो। चलो माइक ले लो। चले सही है। अल्लाह हाफिज। ओके फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सुबह मिलते हैं, सुबह आ जाना फिर 4 बजे। ओके अल्लाह हाफिज। एक बस यहाँ पे आके और भी दूसरी बसें भी आती हैं तो इस स्टॉप पे आनी है बस। देख लेते हैं इस स्टॉप पे कोई बस है या नहीं है। इस स्टॉप को भी चेक कर लेते हैं। अगर कोई यहाँ से आई तो फिर हम उस पर बैठ के चले जाएंगे। काफ़ी मैं चल के आ चुका हूँ। इस पे देखते हैं। नहीं यार इस पे भी बंद आ रही है। यूरोप में रहने वाले वैसे हर किसी को नहीं, मोस्टली बहुत से लोगों को इस चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। इस लोनलीनेस का सामना करना ही पड़ता है जब बंदा अकेला सड़कों पे चल रहा हो। मैं और मेरा साया, ये दो चीज़ें हम इस टाइम अकेली सुनसान सड़कों पे चल रहे हैं। सम टाइम बस निकल जाती है रात को काम से आते हुए। खैर काम से इतना लेट तो नहीं होता, कभी कहीं ना कहीं गए होते हैं। सम टाइम हो भी जाता है जब कभी नाइट ड्यूटी किसी ना किसी की हो तो ऐसा हो जाता है। अब देखें इन सड़कों पे कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको, कोई आपको नज़र आएगा तो इन चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है। हाँ अब इस टाइम मैं जहाँ से गुजरा हूँ ये अल-खफेरिया है। अल-खफेरिया का ये किला है। ये बहुत पहले के ज़माने में ये किले वो होते थे, क्या नाम है इनका, चौकियाँ समझ लें इनको कहते थे। कभी हुआ तो मौका मिला तो इस किले के अंदर भी जाके आपको दिखाऊंगा। इसके साथ एक पार्क है और वो शायद किले की सिक्योरिटी घूम रही है उसके पास। आई थिंक सिक्योरिटी ही है तो कभी दिखाएंगे इंशाल्लाह ये भी आपको। अभी फ़िलहाल अभी के लिए चल रहे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही हैं और आसपास यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं। कोई कम होगा भी तो बहुत कम होगा, अभी तक मेरे सामने नहीं आया। तो इस सिटी हाँ जाने को मैं साइकिल्स पे भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर इनमें साइकिल पे जाऊँगा ना तो फिर मैं आपको ये व्यूज़
ये चीज़ें कैसे दिखाऊंगा और आपके साथ गपशप कैसे करूंगा। दूसरी चीज़, अगर यही चीज़ इस टाइम में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह या एशियन कंट्री में कहीं घूम रहा होता ना, तो यहाँ तो लुट गया होता मोबाइल छीन गया होता, पैसे वगैरह जो भी कुछ होता। तो एक डर सा होता दिल में। और सबसे ज़्यादा डर तो पुलिस वालों का ही होता है कहीं वो मिल गए ना तो उन्होंने लूट लेना है। तो ये डर साथ साथ ही होता है वहाँ पे। यहाँ पे आप किसी पुलिस वाले को देखेंगे तो सेफ फील करेंगे। अब वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। मेरा कम से कम मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि कोई यहाँ का पुलिस वाला आपसे बदतमीजी से बात नहीं करता और कर भी नहीं सकता। आपको जुबान नहीं आती है, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा रोला ही नहीं है। लेकिन इस टाइम मैं अपने शहर को बहुत मिस कर रहा हूँ। वहाँ पे इस टाइम ढाबों पे रौनकें होती हैं, ट्रक होटल्स पे बैठे लोग दाल के साथ रोटी खा रहे होते हैं, गुड़ वाली चाय पी रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ ऑन टाइम है, वक्त के साथ चलना पड़ता है। गूगल मैप पे बता रहे थे कि थोड़ा ही सफ़र है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मुझे चलते हुए, तो अभी भी काफ़ी पड़ा हुआ है। हर दफ़ा ना एक एक्सपीरियंस और हो गया आज ऐड। हर दफ़ा जो गूगल मैप होता है वो सच नहीं बोलता, गूगल मैप वाली आंटी भी झूठ बोलती है। तो मुझे आई थिंक यहाँ से सड़क क्रॉस कर लेनी चाहिए। सेंटर में से गुजरता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि उधर से मुझे उस जगह से राउंड मुझे ज़रा लंबा पड़ जाएगा। तो मैं इधर सेंटर में से सड़क क्रॉस करूँगा ताकि मेरा जितना रास्ता शॉर्ट हो सके उतना ही मेरे लिए बेहतर है। सिग्नल बंद हो चुका है, मेरा सिग्नल खुल गया तो ऑलमोस्ट, हाँ खुल गया। आप बताएं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी काम से आ रहे जाते आते जाते कभी बस मिस हो गई हो? बड़े सारे लोग ना पूछते होते हैं कि जब कभी पाकिस्तान में किसी के साथ भी वीडियो कॉल पे हो या कभी रात को इस टाइम निकल रहे हो ना, कि यार तुम लोग इतने इस रात को इस टाइम गुजर रहे हो तो कोई डर खौफ नहीं होता? डर खौफ ना छड्डो जी, वो भी एक्सपीरियंस आज हमारा हो रहा है। तो दूसरी चीज़, मैंने आज 6,000 पाकिस्तानी 6 से 6,500 रुपया भी बचा लिया, क्योंकि अगर मैं ऊबर या बोल्ट वगैरह या कोई टैक्सी वगैरह पे आता ना तो पैसे लगने थे, उनको भी सेव किया और एक नया एक्सपीरियंस भी किया। ये बार्स हैं, बार के बाहर तरासे होते हैं, बाहर भी बैठने की जगह उन्होंने ली होती है। ये गवर्नमेंट को टैक्स जाता है इन चीज़ों का। मैप बता रहा था, मैप कल तो बता रहा था गूगल मैप 25 से 30 मिनट बता रहा था, और 25-30 मिनट में तकरीबन चल के आ गया। अभी भी काफ़ी दूर मैंने जाना है, बस के तकरीबन 3 स्टॉप या 4 स्टॉप होंगे जो मैंने चल के जाने। अच्छा, तो आज सेविंग भी हुई, एक नया एक्सपीरियंस भी हुआ, और ये भी एक्सपीरियंस हो गया कि क्या ये जगह सेव है। तो बिल्कुल सेव है। देखिए इस टाइम सारी दुनिया तकरीबन सो रही है, कोई गाड़ी आपको नज़र आएगी, वो भी रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। देखें 2 बज रहे हैं, हर चीज़ सुनसान ऐसे हो गई है। लेकिन हम तो आदी हैं ना, मतलब हम पाकिस्तान वाले, ये वो जो शहरों के लोग हैं वो आदी हैं रातों को बाहर रहना। आता कि वहाँ पे जो छोटे शहर हैं, टाउन है ना पाकिस्तान में, वो भी रातों को बाहर रहना, ढाबों पे बैठे रहना, ट्रक अड्डों पे चले जाना, रेस्टोरेंट में चले जाना, जाके फास्ट फूड की जगह पे बैठे रहना, बस स्टॉप्स में जाके बैठे रहना और दोस्तों के साथ गपशप लगाना, ये चीज़ें वहाँ पे आम है। हम उन चीज़ों के आदी हैं। कोई आपको जज नहीं करेगा, कैमरा उठाए मैं घूम रहा हूँ, कोई पुलिस वाला आके मुझे रोकेगा नहीं। हाँ, अरबों में ये बहुत चीज़ थी कि हम रात को अक्सर लेट नाइट हम कहीं बाहर निकले होते थे ना, तो कोई ना कोई पुलिस वाला रोक लेता था, हाँ भी किधर जा रहे हो इस टाइम। लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये ज़रूर पूछेंगे कि सेफ हो या कुछ ऐसा, मतलब कोई अगर कोई आप परेशानी में हो किसी चीज़ में तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है, और जहाँ पे जो चीज़ अच्छी हो उसकी तारीफ तो बनती है। दूसरी बात, अभी इमिग्रेशन खुली है स्पेन की, तो बहुत से लोग इधर आ गए, बहुत से लोग। एक मेरा दोस्त कल सुबह पहुँचेगा, और इधर इतना रश पड़ गया है कि मैं बता नहीं सकता। और जिनके पास पेपर नहीं है उनको काम मिल नहीं रहा, यहाँ पे पहुँच गए हैं, जो आ गए हैं या जो आ रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। यहाँ पे सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। मेरी तो खैर अपनी रहायश है, लोगों के साथ एडजस्ट करके रहना पड़ता है, वो तो हर जगह पे ही रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा सुकून है। और इन चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है, और ये चीज़ें आपको अंदर से मजबूत बना देती हैं, ये चीज़ें आपको कमज़ोर नहीं करती। ये भी बस स्टॉप है, पैदल चलने का जी हार थकावट सी हो रही है काफ़ी, मतलब तेज़ तेज़ चल रहा था मैं। एक आशा बैंक है, और एक ये इससे आगे वाला बैंक जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, वो आगे KFC है, लेकिन हम KFC पे नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे हलाल फूड निश्ता, हलाल फूड नहीं होता।
तो इसलिए अभी हम नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्पेन में भी हलाल फूड आ रहा है, काफ़ी जगह पे हलाल फूड मार्केट्स में भी आना शुरू हो गया है। यहाँ की स्ट्रीट लाइट थोड़ी सी ऑरेंज कलर की होती है, ये इसको कोल्ड लाइट बोलते हैं कि ये अच्छी है आंखों के लिए, इसलिए यहाँ की स्ट्रीट लाइट थोड़ी सी ऑरेंज ऑरेंज होती हैं। ये पिज़्ज़ा की वाइंडिंग मशीन है, आपको करीब से दिखाता हूँ। और ये एक मज़े की बात ये है कि ये हलाल है। आप सोच सकते हैं यूरोप में पिज़्ज़ा की वाइंडिंग मशीन हलाल है, और ये काफ़ी जगह पे लगी हुई है। हार्डली 5 मिनट के बाद मैं अपने घर के पास पहुंच जाऊंगा, 5 से 6 मिनट के पास। अच्छा, और ये अभी मैं ये जहाँ से गुजर रहा हूँ, इस जगह का नाम है काये दलीसिया। ये काये दलीसिया है और ये बड़ी रौनक वाली जगह है। बहुत सी मार्केट्स हैं इसके अंदर और बहुत सी खाने की शॉप्स हैं। दिन में किसी टाइम आके आपको दिखाऊंगा। मैं चल रहा हूँ तेज़ तेज़, मेरी सांस फूली हुई है। बात आपको पता नहीं आवाज़ मेरी सही से आती है या नहीं आती, क्योंकि मेरे तेज़ से चलने की वजह से मेरी सांस फूली हुई है। ये एक और चीज़ यहाँ की बड़ी अच्छी है, जगह जगह बेंच लगाए हुए हैं, थक जाओ तो बैठ जाओ। ये मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखिए हर जगह, हर चौक में, हर प्लासे में इन्होंने बेंच लगाए हुए हैं कि बंदा थक जाए। ये भी मेरी तरह पैदल चल रहे हैं। मुबारक। ¿Qué tú dices sobre subscriber? ¿Qué tú dices? Este video va en Pakistán, Sí, sí, ¿no? para Viva YouTube. Pakistán, yo soy de Marruecos, viva Pakistán, estamos Gracias. hermanos, Viva, estamos viva Marruecos musulmanos. también. Gracias. hermano. Gracias. अस्सलाम वालेकुम। रास्ते में मरोक के लड़के मिल गए थे और देखें ऐसे ही सारे बात करने लग जाते हैं। 15 बच्चे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे लोगों के साथ बात भी किया करूँगा और आपको दिखाऊंगा। वो कह रहे थे कि जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मैं कह रहा था जीवे मरोक भी, तम्बियन यानी कि मरोक भी जीवे। और मरोक के लोग भी अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े से लड़ाकू मिजाज के, वो भी पाकिस्तानियों में खड़ दिमाग हैं। चलती है तो अच्छे हैं, नहीं चलती तो खड़ दिमाग। ये बट्टों का जोड़ा जा रहा है, काले हैं, इनको हम बट कहते हैं। ये मैं पहले भी आपको बताया। ये एक जोड़ा मेरी तरह ये भी रात को पैदल सफ़र कर रहा है, इनकी भी बस छूट गई होगी। और फाइनली घर के पास पहुंचने वाला हूँ। एक ये स्टॉप है, इसके बाद अगला स्टॉप मेरे घर के बिल्कुल करीब का स्टॉप है। ये आखिरी बस स्टॉप है जो मेरे घर के करीब था। फाइनली 45 से 50 मिनट पैदल चलने के बाद टारगेट अचीव्ड, घर के पास पहुंच गया हूँ। एक अजीब सी खुशी है, टांगे थक गई हैं लेकिन एक अजीब सी खुशी है कि आज सरागोसा को एक नए नज़रिए से देखा, एक नया एडवेंचर था। ये अभी मैं आपको अपनी बिल्डिंग दिखाता हूँ जो कि आपने पहले भी देखी हुई है, लेकिन गूगल बड़ा आरामी है, झूठ बोलता है। बता रहा था कि 30 से 35 मिनट, 25 से 30 मिनट पहले बता रहा था कि आप पहुँच जाएंगे, लेकिन 45 से 50 मिनट। ये वही पार्किंग स्टैंड है और ये वही मेरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में मेरा घर है और ये इसका गेट है। चलें फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई बात के साथ, किसी नए एडवेंचर के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपके साथ टच में रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना अगली दफ़ा फिर मैं कोई बस मिस कर दूंगा और आपको ऐसे ही साथ अपने पैदल लेके आऊँगा। चले, अल्लाह हाफिज़।